तो दोस्तों वैसे तो 2 मेगा आईपीओ टाटा कैपिटल एंड एलजी का आईपीओ ऑलरेडी ओपन हुआ है, बट आगे भी आपको ये 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होते हुए नजर आ जाएगा। हालांकि रूबिकॉन रिसर्च एंड कैनरा रोबिको का आईपीओ आपको कल से ओपन होते हुए नजर आ जाएगा। जबकि अगर बात करें कैनरा एचएसबीसी का, तो ये जो आईपीओ है दोस्तों वो आपको परसों यानी 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। एंड दोस्तों कहीं ना कहीं ये तीनों आईपीओ एक दूसरे के डेट पे कोलैप्स हो रहे हैं, इसलिए बहुत लोग इन तीनों आईपीओ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि आखिर उन्हें इन तीनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड किस आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर सेम कन्फ्यूजन दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन तीनों आईपीओ को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन तीनों आईपीओ में से हमें कौन सी आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन सी आईपीओ को हमें अवॉइड करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक साथ 3 मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए मे भी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इन तीनों आईपीओ का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन 5 मेन टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक पे हम लोग इन तीनों आईपीओ को एकदम से डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इन तीनों आईपीओ के बिजनेस के बारे में, इनके रेवेन्यू मॉडल के बारे में, इनके फंडामेंटल के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में, इनके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग बात करेंगे इन तीनों आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में। उसके बाद ओवरऑल हम लोग इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि आखिर हमें कौन सी आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन सी आईपीओ को हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इन तीनों आईपीओ के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये तीनों कंपनी क्या काम करती है, इन तीनों का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें रूबिकॉन रिसर्च के बारे में, तो दोस्तों ये कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दवाई के लिए फॉर्मूला तैयार करने का काम करती है एंड दवाई पे रिसर्च करने का काम करती है। एंड दोस्तों इस कंपनी की खास बात यह है कि इसका 95% के आसपास का रेवेन्यू जो है वो अमेरिका से आता है। एंड आप जानते हैं कि यूएसए से अभी हमारा क्या रिलेशन चल रहा है। अमेरिका ऑलरेडी इंडियन फार्मा कंपनी पे लगभग 100% के आसपास टैरिफ लगा चुका है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये आईपीओ आगे कैसी रहने वाली है। वहीं अगर बात करें कैनरा रोबिको के बारे में, तो दोस्तों ये कंपनी एक एसेट मैनेजमेंट फर्म है, यानी ये कंपनी जो भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं उस पैसे को ये कंपनी मैनेज करने का काम करती है। ये कंपनी 2 कंपनी का ज्वाइंट वेंचर है जिसमें कैनरा बैंक आता है एंड ओरिक्स कॉर्पोरेशन यूरोप जिसे रोबिको के नाम से भी जाना जाता है। एंड वही नहीं दोस्तों, ये कंपनी इंडिया की दूसरे सबसे बड़ी ओल्डेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट भी काफ़ी सॉलिड है। वहीं दोस्तों अगर बात करें कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, तो दोस्तों ये कंपनी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे एलआईसी हो गया, ये भी कंपनी सेम एलआईसी की तरह जीवन बीमा प्रोवाइड करती है। एंड ये भी कंपनी दोस्तों 2 कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर है जिसमें से कैनरा बैंक आता है एंड एचएसबीसी आता है। ये दोनों कंपनी मिलकर इस कंपनी को रन करती है। मतलब दोस्तों ये तीनों कंपनी अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है, जो तीनों सेक्टर अपने आप में दोस्तों काफ़ी यूनिक है। वहीं बिजनेस के तुलना में दोस्तों अगर बात करें इन तीनों आईपीओ के फंडामेंटल के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों इन तीनों का फंडामेंटल आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बट अगर सबसे पहले बात करें रूबिकॉन रिसर्च के बारे में, तो पिछले 1 साल में इसके रेवेन्यू में लगभग 49% के आसपास एंड प्रॉफिट में लगभग 48% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जिसका आरओई लगभग 29%, आरओसी 26%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 10% एंड डेट टू इक्विटी 0.73 का है। वहीं रूबिकॉन के तुलना में अगर बात करें कैनरा रोबिको के बारे में, तो दोस्तों इसका भी फंडामेंटल आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पिछले 1 साल में इसके रेवेन्यू में वहीं लगभग 27% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। जबकि अगर बात करें प्रॉफिट के बारे में, तो दोस्तों इसके प्रॉफिट में वही लगभग 26% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जिसका आरओई 37%, आरओसी 50%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 0.18 का है एंड डेट टू इक्विटी दोस्तों ऑलमोस्ट 0 है। यानी कंपनी का आरओई एंड आरओसी तो काफ़ी सॉलिड है एंड वहीं दोस्तों कंपनी के ऊपर डेट भी नहीं है, ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं कैनरा रोबिको की तुलना में अगर बात करें कैनरा एचएसबीसी के बारे में, तो दोस्तों इसका फंडामेंटल आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले 1 साल में इसके रेवेन्यू में लगभग 3% के आसपास आपको गिरावट देखने को मिला हुआ है। जबकि अगर बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में, तो दोस्तों इसके प्रॉफिट में लगभग आपको 3% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जिसका आरओई लगभग 8%, आरओसी लगभग 9%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 1.5% एंड डेट टू इक्विटी इसका भी ऑलमोस्ट 0 है। मतलब फंडामेंटल के मामले में तो कैनरा रोबिको 1 नंबर पे है, रूबिकॉन रिसर्च 2 नंबर पे है एंड कैनरा एचएसबीसी आपको 3 नंबर पे देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों फंडामेंटल की तुलना में अगर बात करें इन तीनों आईपीओ के वैल्यूएशन के बारे में, तो ऑफकोर्स दोस्तों
रूबिकॉन का जो वैल्यूएशन रखा गया है वो काफ़ी हाई रखा गया है, क्योंकि ये कंपनी अपना आईपीओ 55 के पी पे लेके आ रही है। जबकि इसी की जैसी मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे सन फार्मा हो गया, उसका पी रेशियो लगभग आपको 35 के आसपास देखने को मिलेगा। एंड ऑरबिंदो फार्मा का पी रेशियो लगभग आपको 18 के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड वही नहीं दोस्तों, इन दोनों कंपनी के मुकाबले इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी काफ़ी लो है, इसलिए ये जो कंपनी है अपना आईपीओ एक हायर वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। वहीं अगर बात करें कैनरा रोबिको के बारे में, तो दोस्तों ये कंपनी अपना आईपीओ एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। हालांकि इस वैल्यूएशन को हम सस्ता तो नहीं बोल सकते हैं, बट इस वैल्यूएशन को हम महंगा भी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए ये कंपनी जिस भी वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है वो वैल्यूएशन ठीक ठाक रखा गया है, क्योंकि ये कंपनी फिलहाल अपना आईपीओ वही लगभग 22 के पी पे लेके आ रही है। जबकि वही HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का पी रेशियो 48 के आसपास देखने को मिलेगा। निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी का पी रेशियो लगभग वही आपको 43 के आसपास देखने को मिलेगा। जबकि आदित्य बिरला सन लाइफ AMC का पी रेशियो वही आपको 24 के आसपास देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों ये तीनों कंपनी जो अर्निंग पर शेयर है वो कैनरा रूबिको से कहीं ज़्यादा है, इसलिए फिलहाल ये कंपनी जिस भी वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है वो वैल्यूएशन दोस्तों काफ़ी जस्टिफाइड है। वहीं कैनरा रूबिको की तुलना में अगर बात करें कैनरा HSBC के बारे में, तो दोस्तों ये जो कंपनी है अपना आईपीओ काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, क्योंकि फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ वही लगभग 86 के पी पे लेके आ रही है। एंड इसी की जैसी सिमिलर कंपनी SBI लाइफ इंश्योरेंस है एंड HDFC लाइफ इंश्योरेंस है। SBI लाइफ इंश्योरेंस का पी रेशियो वही लगभग आपको 74 के आसपास देखने को मिल जाएगा। जबकि HDFC लाइफ इंश्योरेंस का पी रेशियो लगभग आपको 90 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों कैनरा HSBC का अगर आप अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो इसका अर्निंग पर शेयर वही लगभग आपको 1 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। जबकि इन दोनों का अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 10 रुपये के ऊपर ही देखने को मिलेगा। इसलिए ये भी कंपनी अपना आईपीओ एक हायर वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। यानी वैल्यूएशन वाइज आप 1 नंबर पे कैनरा रोबिको को रख सकते हैं, 2 नंबर पे कैनरा HSBC को रख सकते हैं, एंड 3 नंबर पे दोस्तों ऑफकोर्स आप रूबिकॉन रिसर्च को रख सकते हैं। बट दोस्तों वैल्यूएशन के बाद अगर बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर लेटेस्ट GMP के बारे में, तो फिलहाल रूबिकॉन रिसर्च एंड कैनरा रोबिको के ग्रे मार्केट में वही लगभग आपको 15% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। मतलब इन दोनों आईपीओ में वही लगभग आपको 2200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। जबकि अगर बात करें दोस्तों कैनरा HSBC के बारे में, तो दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग आपको 10% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी इस आईपीओ में वही लगभग आपको 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। बट हालांकि दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमें किसी भी आईपीओ के केवल उसके GMP पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि GMP एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर बात करें इन तीनों आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों रूबिकॉन रिसर्च का जो टोटल इशू साइज रखा गया है वो 1377 करोड़ का रखा गया है, जिसमें से 500 करोड़ का फ्रेश इशू एंड 877 करोड़ का ऑफर पर सेल होने वाला है। बट बात करें दोस्तों इस आईपीओ में रिटेल कोटा के बारे में, तो इस आईपीओ में रिटेल के लिए वही लगभग 10% के आसपास कोटा रखा गया है। मतलब इस आईपीओ में रिटेल के लिए लगभग 137 करोड़ का जो फंड है वही रिजर्व रखा जाएगा। जबकि अगर बात करें कैनरा रोबिको के बारे में, तो दोस्तों फिलहाल इसका टोटल इशू साइज 1326 करोड़ का होने वाला है, जो पूरा का पूरा ऑफर पर सेल रहने वाला है। एंड वही नहीं दोस्तों, अगर बात करें इस आईपीओ में रिटेल कोटा के बारे में, तो रिटेल के लिए इस आईपीओ में वही लगभग 35% के आसपास कोटा रखा गया है। यानी अगर आप इस आईपीओ में रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो आपके लिए इस आईपीओ में 464 करोड़ का जो फंड होगा वही दोस्तों रिजर्व रखा जाएगा। वहीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर बात करें कैनरा HSBC के अलॉटमेंट चांस के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों इसका टोटल इशू साइज 2517 करोड़ का रखा गया है, जो पूरा का पूरा ऑफर पर सेल रहेगा। मतलब कैनरा रोबिको भी ऑफर पर सेल रहने वाला है एंड कैनरा HSBC भी पूरा ऑफर पर सेल रहेगा। मतलब दोनों आईपीओ का जो पैसा है वो प्रमोटर के पास जाने वाला है, कंपनी को कुछ नहीं मिलने वाला है। बट वहीं दोस्तों अगर बात करें इस आईपीओ में रिटेल कोटा के बारे में, दोस्तों इस आईपीओ में भी रिटेल के लिए वही लगभग 35% का कोटा रखा गया है। यानी अगर आप इस आईपीओ में रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो आपके लिए वही लगभग 881 करोड़ का जो फंड होगा वो दोस्तों रिजर्व रखा जाएगा। बट हालांकि दोस्तों रियल अलॉटमेंट चांस तो लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन को देखने के बाद ही पता चलेगा। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 नंबर पे कैनरा HSBC रहने वाला है। सो दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए अब अगर हम बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आखिर हमें कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन सी आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए,
तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो रूबिकन रिसर्च एक काफ़ी अच्छा खासा कंपनी निकल के आया हुआ है, बट हालांकि इसका जो 95% के आसपास रेवेन्यू है वो आपको अमेरिका से देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा निगेटिव के तौर पे हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पता है कि ट्रंप के द्वारा इंडिया के फार्मा सेक्टर पे 100% का टैरिफ लगा दिया गया है, जिसकी वजह से सीधा इसका इम्पैक्ट कंपनी के आगे फंडामेंटल पे देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों बात रही वही इस आईपीओ में अलॉटमेंट का, तो इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट भी काफ़ी कम मिलने वाला है। हालांकि कंपनी का फंडामेंटल ठीक है एंड ग्रे मार्केट में तो अच्छा खासा डिमांड है, बट फिर भी इसके रेवेन्यू को देखते हुए मैं तो फिलहाल इस आईपीओ में अभी के लिए अवॉइड करने वाला हूँ। बाकी बात दोस्तों अगर बात करें कैनरा रोबिको के बारे में, तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो आगे चल के अच्छा रह सकती है, क्योंकि इस कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी सॉलिड है, बिजनेस भी कंपनी का काफ़ी सॉलिड है, एंड वही नहीं अगर कंपनी का वैल्यूएशन देखें तो वो भी दोस्तों आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। एंड फिलहाल अभी ग्रे मार्केट में अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है, इसलिए इस आईपीओ में हम लिस्टिंग गेंस के लिए भी एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जबकि अगर बात करें दोस्तों कैनरा एचएसबीसी के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी का फंडामेंटल तो आपको उतना शानदार देखने को नहीं मिलेगा, ऊपर से वैल्यूएशन भी इस कंपनी का हाई रखा गया है, इसलिए इस आईपीओ को भी मैं अभी के लिए फिलहाल अवॉइड करने वाला हूँ। हालांकि इन तीनों आईपीओ में से बाद में अगर किसी भी आईपीओ में हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है तो हम वो लिस्टिंग के बाद देख सकते हैं, बट अभी के लिए बात करें तो मार्केट के कंडीशन को देखते हुए अभी फिलहाल मैं केवल एक ही आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ, जो कि रहेगा कैनरा रोबिको का, क्योंकि इस सेक्टर में आपको हमेशा अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल जाता है। एंड अभी हाल ही फिलहाल में आनंद राठी का भी आईपीओ आया हुआ था, जिसका ग्रे मार्केट में तो उतना अच्छा डिमांड नहीं था, बट फिर भी उस आईपीओ ने हमें काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस बना के दिया था, इसलिए फिलहाल मैं केवल कैनरा रोबिको के आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इन तीनों आईपीओ में से कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं वो भी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।